तो फाइनली आज की इस वीडियो में एक और भी नए एनएफओ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यकीन मानिए जिस एनएफओ के ऊपर हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये एनएफओ। और इसकी जो जानकारी है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद इस तरह की वीडियो और इस तरह की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि यकीनन इन्फॉर्मेशन अच्छी दी गई है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो छोड़ दीजिए, आप लाइक भी मत कीजिएगा अगर जानकारी आपको अच्छी न लगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम जिस एनएफओ के बारे में बात कर रहे हैं ये एनएफओ लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया के अंदर 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखता है। तो समझ सकते हैं कि यकीनन इसका जो फंड होने वाला है बहुत ही बेस्ट फंड होने वाला है। और इसके जो भी फंड्स हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड में मैक्सिमम फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो अच्छे मिलेंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल प्रेजेंट में हम जिस एनएफओ की बात कर रहे हैं वो उस एनएफओ का नाम, उस नए फंड का नाम क्या होने वाला है आपको पता है? आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ट फंड। अब यहाँ पर ये टेंशन वाली बात हो गई कि भाई यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ट फंड, ये कॉन्ट फंड का क्या मतलब है? क्या कॉन्ट के साथ इसका किसी तरह का कोई लगाव है? क्या कॉन्ट के साथ इसका किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन होने वाला है? या फिर दोनों म्यूचुअल फंड हाउस ने यानी कॉन्ट म्यूचुअल फंड हाउस ने और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस ने दोनों ने मिलकर कोलैब करके कोई ऐसा एक फंड निकाला है जिसके ऊपर दोनों काम करने वाले हैं, दोनों एएमसी मिलकर काम करने वाली है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्ट फंड का मतलब क्या होता है आज पूरी वीडियो में आपको मैं यही समझाने की मतलब कोशिश करूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बात को मैं आपको समझा दूं। देखिए एनएफओ आया, आपने जान लिया एनएफओ 10, मैं आपको डेट भी बता देता हूं। ये एनएफओ लॉन्च हो गया था 10 जून 2024 को। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये एनएफओ ओपन है, समझ रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 24 जून वगैरह तक ये खुला रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पूरे 15 दिन रहेंगे। ये क्लियर हो गया। 10 रुपये की एनएवी रहती है, ये सबको मालूम है। 100 एनएफओ अगर निकलते हैं ना तो उसमें से 90 फंड्स ऐसे होंगे, 90 एनएफओ ऐसे होंगे जिनके शुरुआती के टाइम पे जो एनएवी रहती है, एनएवी की प्राइस रहती है वो 10 बस ऐसे ही रहते हैं, 10 रहते ही हैं, यही ज़्यादातर होता है। तो ये जानकारी हो गई क्लियर, इसमें और ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। ये एक थेमेटिक फंड होने वाला है जो कॉन्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर काम करेगा। अब कॉन्ट फंड आखिर इसका नाम क्यों है आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ट फंड? कॉन्ट का यहाँ पर क्या मतलब है और इसको हमें समझना है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए कॉन्ट जो है एक्चुअली में एक म्यूचुअल फंड हाउस है, वो एक अलग चीज़ है। कॉन्ट म्यूचुअल फंड हाउस वो एक अलग चीज़ है और कॉन्ट इन्वेस्टिंग ये एक अलग चीज़ होती है। और कॉन्ट इन्वेस्टिंग की जो बात आती है ना तो कॉन्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एक होती है जो कि अलग चीज़ है। कॉन्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है इसको मैं आपको समझाता हूँ। या फिर एक तरह से ये कह सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ कॉन्ट फंड ये एक क्वांटिटेटिव बेस्ड फंड होने वाला है। अब इसको ज़रा समझते हैं। देखिए इस फंड की खासियत क्या है, कॉन्ट फंड की खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसको 2 तरीके से मैनेज करते हैं। मतलब फंड मैनेजर मतलब मानव और मशीन दोनों ही मिलकर मैनेज करते हैं। मशीन बोले तो मशीन लर्निंग जो सिस्टम होता है वो, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये दोनों चीज़ें मिलकर और फिर इंसान मिलकर, ये तीनों चीज़ें मिलकर इस फंड को मतलब मैनेज करने वाले हैं। समझ रहे कि नहीं? देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इसके ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ज़्यादातर वीडियो में इसको लोगों ने सही से समझा पाया है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि इसको मशीन और मानव दोनों मिलकर मैनेज करने वाले हैं। यानी कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड स्टॉक्स को फंड मैनेजर रिव्यू करेंगे, देखेंगे, उसके बाद उस स्टॉक को उस फंड के या इस फंड के पोर्टफोलियो में ऐड किया जाएगा, या जो भी कॉन्ट बेस्ड फंड होंगे उस फंड की पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। यही सिस्टम रहता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, समझने वाली बात यह है कि क्यों भाई आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। फंड मैनेजर बहुत सारे फंड है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर फंड ऐसे हैं जिसको फंड मैनेजर फिजिकली मैनेज करते हैं और उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। तो आखिर इसको मशीन लर्निंग एआई का ये सारा सिस्टम का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है, इसको अब डिटेल्स में समझते हैं। हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, समझ रहे कि नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएससी कहते हैं, उसमें कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं?
2400 कंपनीज लिस्टेड हैं। अब सारी कंपनीज के अर्निंग मूवमेंट को एनालाइज करना, उसके बिजनेस मॉडल को समझना, उसके शेयर प्राइस को डेली तौर पे ट्रैक करना, ये सारे काम एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि 2400 कंपनी लिस्टेड है, और भी कोई कंपनीज लिस्टेड होती हैं तो वहाँ पर उनके रिकॉर्ड को भी, वो सारे रिकॉर्ड देखना जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जबकि यही काम एक कंप्यूटर मशीन के द्वारा करवाई जाए, मशीन लर्निंग सिस्टम के द्वारा करवाई जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा करवाई जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एनालाइज करना। तो यहाँ पर यही मकसद है और यही फ़ायदा है कि भाई मशीन लर्निंग के ज़रिए जो हमारे काम है उसको आसान बनाया जा सकता है। और देखिए एक बात और भी सोचने वाली है कि दुनिया के हर क्षेत्र में मशीन लर्निंग को यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पर अभी तक यूज़ नहीं हो रहे हैं वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, उसके तरीके निकाले जा रहे हैं कि भाई हम अपने काम में मशीन लर्निंग का, AI का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हमारे को कहने का मतलब ये है कि भाई हर जगह पे जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, तो यकीनन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी उसका इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आने वाला जो फ्यूचर हो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ब्राइट हो जाए। देखिए अब इसको काम कैसे कराया जाएगा इस चीज़ को समझिए। देश के 75 स्टॉक्स फंड मैनेजर चुनेंगे जो देश के बहुत ही अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स होंगे, अच्छी कंपनीज होंगे, और उन सारे स्टॉक्स को AI सिस्टम के हवाले या फिर मशीन लर्निंग के हवाले कर दिया जाएगा और कंप्यूटर को कहा जाएगा, उसको हिट दिया जाएगा कि तुम ये पता करके बताओ कि पास्ट के 6 महीने इस स्टॉक्स के लिए कैसे रहे हैं, मतलब इसके बिजनेस करने के तरीके कैसे रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल कैसा रहा है, इसके जो अर्निंग प्राइस मूवमेंट है वो कैसे रहे हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग मूवमेंट क्या रहने वाले हैं, ये सारा कुछ हमें पता करके बताओ। और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद मशीन अपने तरीके से 45 से 50 स्टॉक्स फंड मैनेजर के हवाले कर देगा कि पास्ट के जो रिकॉर्ड है उसके बेस पर 40 से 50 स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही बेहतर है, वो ये वाले हैं जिसका पास्ट तो अच्छा रहा ही रहा है, एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि इसके फ्यूचर भी अच्छे रहने वाले हैं, और वही 40 से 50 स्टॉक्स होंगे जिसको फंड मैनेजर खुद से फिर से रिव्यू करेंगे। उसके बाद उसको इस तरह के जो फंड होते हैं उसके पोर्टफोलियो में रखा जाएगा या फिर इस फंड के पोर्टफोलियो में ऐड किया जाएगा। यानी अगर डीपली इसको देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के जो फंड होते हैं ना, वहाँ पर फंड मैनेजर की इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं होती है, फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, फंड मैनेजर के बहुत ज़्यादा हाथ नहीं होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम मशीन लर्निंग करती है, AI सिस्टम करेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फंड मैनेजर नहीं रहेंगे, फंड मैनेजर रहेंगे। अब देखिए मार्केट में इससे पहले भी इस तरह के फंड है, जैसे ये तो आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से ये NFO लॉन्च किया गया है, और ICICI का भी इस तरह का फंड है, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इस तरह का फंड लॉन्च किए गए हैं। अगर कहेंगे तो आने वाला टाइम में और भी डिटेल करके मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा जिससे मैं आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको क्वांट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी भी अगर समझ में नहीं आई वीडियो दोबारा देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे पूछ सकते हैं। अब देखिए NFO की डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 जून को ये लॉन्च हो चुका है, समझ रहे, 24 जून तक ये रहने वाला है, इस बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 24 जून वगैरह के बाद फिर 1 हफ्ते वगैरह लगते हैं अलॉटमेंट वगैरह के, आगे पीछे कुछ दिन मान लीजिए, मतलब 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते मान लीजिए, इस तरह के टाइम लग ही जाते हैं अलॉटमेंट होते होते। उसके बाद ये हर किसी के लिए मतलब जो है ना ये फ़ंड ओपन कर दिया जाएगा, ओपन इंडेड फंड है ये। हर कोई SIP लमसम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप 500 रुपये से यहाँ पर SIP कर सकते हैं, 1000 रुपये से शायद आप लमसम भी कर सकते हैं, या 5000 से लमसम कर सकते हैं। NAV की अगर मैं बात करूँ तो वही 10 रुपये होने वाली है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में ऐसा कुछ अभी डिटेल्स म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कहीं पर शो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एग्जिट लोड वगैरह शायद 0.50% होने वाला है। तो ये सारी कुछ जानकारी है जो कि बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया है। हमारा मेन मकसद और मेन पर्पस क्या था इस वीडियो में, क्वांट इन्वेस्टमेंट
स्ट्रैटेजी को समझा देना, या फिर ये कह लीजिए ये फंड जो कि क्वांटिटेटिव बेस्ड फंड है, ये क्वांटिटेटिव बेस्ड फंड कहते किसको हैं, इन चीज़ों को समझा देना, उसी को कहते हैं जो सारी बातें अभी मैं आपको समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो सर प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।